हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 के उन क्वेश्चनों को देखेंगे जो आपके यूपी बोर्ड के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसमें क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो इस क्वेश्चन में एक मीनार है और मीनार के आधार से 4 मीटर, फिर एक सरल रेखा है जिसमें 9 मीटर है और इसमें उन्नयन कोण बन रहा है। उन्नयन कोण पूरक कोण है और हमें सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर यानी 6 मीटर है। तो सबसे पहले हम इसे बनाएंगे, यानी ये हमारा एक मीनार है। मीनार से जो है कुछ दूरी पर, यानी कितनी दूरी है, ये 4 मीटर, यानी मीनार के आधार से 4 मीटर। फिर इसके बाद एक सरल रेखा है जो कितना है, पूरा हमारा 9 मीटर है, यानी कि पूरा सरल रेखा का दूरी कितना दिया है, 9 मीटर दिया है। तो इतना लिखने के बाद जो है इसका हम नाम लिख लेते हैं। तो इस पॉइंट का नाम हमने डी रखा है। फिर बोला है उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण में भी पूरक कोण है। तो पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण जो होता है दो कोणों का योग 90 के बराबर होता है। तो अगर मीनार की ऊंचाई से जो है, मीनार के आधार से ये 4 मीटर है, तो यहाँ पे अगर थीटा डिग्री का एंगल बन रहा होगा तो पूरा जो है दोनों कोणों का योग 90 के बराबर होगा। तो इसमें से ये वाला कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी यहाँ पे लिखेंगे 90 माइनस थीटा। तो हमारा ये वाला कोण है 90 माइनस थीटा, ये है थीटा। और इस वाले ऊंचाई, इसको मान लिया जाता है मीनार की ऊंचाई क्या है, यच है। और हमें यही सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 6 मीटर होनी चाहिए। तो अब इन दोनों त्रिभुज में हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हमें आधार और ये ऊंचाई यानी लंब है जिसको हमने यश माना है। तो आधार और लंब दोनों पता है, तो यहाँ पे हम tan थीटा का ही उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम जो जो वैल्यू हमें पता है उसको लिखेंगे। यानी BC को हमने क्या माना है, यच माना है। फिर BD हमारा क्या है, वो 4 मीटर है, तो BD बराबर लिखेंगे 4 मीटर। फिर उसके बाद AB बराबर लिखेंगे 9 मीटर। फिर इसके बाद चलिए देखते हैं, दो त्रिभुज हमारे पास है और दोनों त्रिभुज में हमें क्या लगाना है, tan थीटा ही लगाना है। अब चलिए यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज BDC में, यानी इस वाले त्रिभुज में यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो इसमें लंब क्या है, BC है, तो यहाँ पे हम BC लिखेंगे और आधार हमारा क्या है, BD है, तो यहाँ पे हम BD लिखेंगे। अब देखिए BC कितना है, यच है, यानी ये हो जाएगा यच अपॉन, और BD हमारा कितना है, 4 है। तो tan थीटा बराबर हमको क्या मिल गया, यच अपॉन 4। इसको ऐसे रहने देते हैं। अब हम पूरे बड़े वाले त्रिभुज यानी BC ABC में देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में। तो ABC में भी tan थीटा हमको लगाना है, लेकिन यहाँ थीटा के स्थान पे 90 माइनस थीटा का ही यूज करना है, क्योंकि इसका एंगल क्या है, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम tan 90 माइनस थीटा। अब देखिए tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब क्या है हमारा, BC है, और आधार क्या है, AB है। तो हो जाएगा BC अपॉन AB। और BC कितना है, BC हमारा यच है, तो यहाँ पे हो जाएगा यच, और AB कितना है, 9। और ये tan 90 माइनस थीटा, ये tan 90 माइनस थीटा का फार्मूला होता है cot थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा cot थीटा, यहाँ लिखेंगे cot थीटा। फिर इसके बाद cot थीटा को भी हम चेंज कर सकते हैं, यानी परिवर्तित कर सकते हैं, या फिर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करके भी इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की गुणा करने पर, यानी दोनों समीकरण को आपस में हम गुणा कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं, ये दायां पक्ष मतलब दायां पक्ष के साथ और बायां पक्ष जो है बाएं पक्ष के साथ ही गुणा करना है। तो tan थीटा का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, cot थीटा का। तो यहाँ पे लिखेंगे cot थीटा इक्वल यच अपॉन 4 मल्टीप्लाई होगा यच अपॉन 9 के साथ। फिर इसके बाद इस cot थीटा को हम चेंज करेंगे tan थीटा में। तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा को ऐसे रहने देते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा, यानी cot थीटा को किसमें बदला गया है, tan थीटा में। फिर ये हो जाएगा यच का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 36, यानी 4 9 जब होगा हमारा 36। tan से tan कैंसिल होगा, इधर बचा 1 बराबर एच स्क्वायर, इधर है 36। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसके नीचे 1 लिख लेते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे।
तो हमें एच स्क्वायर बराबर क्या मिला 36। ये स्क्वायर जाके इधर रूट बन जाएगा तो एच बराबर हो जाएगा रूट 36। और 36 को हम क्या लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 6। यहाँ पे लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 6 और जैसे ही इसका हम रूट निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 6, अर्थात हमारा आंसर आ चुका है 6 मीटर। तो इससे ये क्वेश्चन जो है सिद्ध हो चुका कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी 6 मीटर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसके आगे वाला भी क्वेश्चन देखते हैं कैसे उसको लगाना है। तो बच्चों आपका दूसरा क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं इस दूसरे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन हमारा ऑनमन कोड पर आधारित क्वेश्चन है। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के एक शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के ऑनमन कोड 30 व 45 हैं। यदि लाइट हाउस से एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पहले हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, एक जो है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है और लाइट हाउस से देखा जा रहा है तो पहला जहाज जो है वो ऑनमन कोड 45 बना रहा है और दूसरा 30 बना रहा है। तो इसमें दोनों जहाजों के बीच की हमें क्या निकालना है दूरी निकालना है। यानी ये मान लीजिए पहला जहाज है और ये क्या है दूसरा है। तो ऑनमन कोड हमेशा जो है ऊंचाई से देखा जाता है। तो ये अगर पूरा 45 है तो ये 45 बनेगा, ये हमारा 30 है तो ये हमारा 30 बनेगा। यानी ये दोनों कोड जो है एक दूसरे के एकांतर कोड है। चलिए देखते हैं दोनों जहाजों के बीच की दूरी को कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे ये 75 मीटर जो दिया गया है ये लाइट हाउस की क्या है ऊंचाई है, जिसे हम किससे दिखा रहे हैं डीसी से। तो डीसी क्या है हमारा 75 मीटर है। फिर इसके बाद हमने क्या लिखा है, माना बी ए बी यानी बी से लेके ए तक दूरी क्या है यक्स है। और फिर यहाँ से देखिए अगर ये इतना यक्स है और ये क्या है ए सी है। अगर हम टोटल पूरी दूरी लिखना चाहें यानी बी सी लिखना चाहें तो बी सी को कैसे लिखेंगे ए बी प्लस ए सी। इसको हम लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी। यानी ए बी को हमने क्या माना है यक्स माना है, फिर प्लस क्या हो जाएगा ए सी। ये पूरा बी सी के बराबर है। तो यहाँ से हमें देखिए दो ट्रायंगल मिल रहा है। यहाँ से एक ट्रायंगल है ए सी डी और दूसरा है बी सी डी पूरा बड़ा वाला। तो दोनों ट्रायंगल में आधार और लंब यानी कि ऊंचाई पता है और नीचे वाले को हमने यक्स माना है, यानी आधार और ऊंचाई दोनों चीजें हमारे पास है। तो यहाँ पे हम tan थीटा का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले ट्रायंगल ए सी डी में जाते हैं। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में। तो इस त्रिभुज में हम लगाएंगे tan थीटा। तो tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है लंब बटे आधार, यानी यहाँ पे हो जाएगा लंब बटे आधार। तो हमारा लंब क्या है पहले ये देखते हैं थीटा हमारा क्या है। तो थीटा यहाँ पे क्या है 45, तो लिखेंगे tan 45 बराबर लंब हमारा है 75 तो हो जाएगा 75 और आधार हमारा इस वाले ट्रायंगल में क्या है AC है। तो AC को ऐसे ही AC रहने दो। फिर इसके बाद ये तो हमारा tan 45 है तो tan 45 का मान 1 होता है तो लिखेंगे 1 बराबर 75 अपॉन क्या हो जाएगा AC का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो AC बराबर कितना निकलेगा 75 यानी 75 मीटर। फिर इसके आगे हम लगाते हैं tan 45 यानी tan 30 का यूज करेंगे। तो यहाँ फिर लगेगा दूसरे ट्रायंगल में यानी ट्रायंगल BCD में। तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रायंगल BCD में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार और इसमें देखिए थीटा क्या है 30 है तो यहाँ पे हो जाएगा tan 30 बराबर जो है लंब इसमें भी क्या है 75 है तो 75 ही लिखना है और आधार इसमें देखिए ये वाला प्लस ये वाला यानी यहाँ पे हो जाएगा यक्स प्लस AC जो है इसका आधार है। और AC का वैल्यू हमें यहाँ क्या मिला है 75 मिला है और tan 30 का भी वैल्यू क्या होता है 1/√3। तो यहाँ पे हम tan 30 का भी वैल्यू रखेंगे। तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3। फिर यहाँ पे हो जाएगा 75 फिर यह यक्स प्लस और AC यहाँ पे देखिए क्या निकला है 75 को यहाँ पे लाके AC के स्थान पे रखना है। इसके बाद हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यक्स प्लस 75 फिर बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 75√3। अब हमें फाइंड क्या करना है दो जहाजों के बीच की दूरी और दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या हमने माना है यक्स माना है। तो हमें यही यक्स निकालना है तो यक्स को ऐसे रहने देना। ये 75 प्लस है तो उधर जाके हो जाएगा माइनस तो लिखेंगे 75√3 माइनस 75। अब देखिए दोनों में 75 है तो 75 को हम बाहर कॉमन कर सकते हैं यानी उसको हम कॉमन करके बाहर कर लेंगे तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। तो ये हमारा आंसर हो गया दोनों जहाजों के बीच की दूरी। यहाँ पे लिखेंगे दो जहाजों
कि दो जहाजों के बीच की दूरी बराबर क्या निकला है, 75√3-1। ये 75 हो गया, ब्रैकेट में √3-1 मीटर। तो इस प्रकार से हमारा आंसर है, आ चुका है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और अपने बोर्ड पेपर की तैयारी करते रहिए और चैनल को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।